अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास वीडियो ओपन यू फिर दिस बुक पेज नंबर 172। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक आपका है 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। It is observed that magnetic field of a bar magnet is like the field produced by the solenoid long coil of wire carrying current. It suggests that all magnetic effects are due to moving charges. In case of solenoid, charges are moving in the wire. The motion responsible for the magnetism in the magnet is due to electron within the atom of the material. We know that electron is a charged particle. Also, each electron in an atom is revolving about the nucleus and at the same time it is spinning about an axis through it. The rotation and spin both give rise to a magnetic field. Since there are many electrons in an atom, their rotations and spin may be so oriented to strengthen the magnetic effect mutually or to cancel the effect of one another. If an atom has some resultant magnetic field, it behaves like a tiny magnet. It is called magnetic dipole. छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। आपको सिंपल बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटे, ये तो आपको पता ही है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है कि आपके मैग्नेट के इर्द गिर्द जितनी भी फील्ड है उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड जो उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की होती है बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या चीज़ होती है बेटे, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख भी लें, आपके पेपर में भी आ सकती है। A cylindrical coil of wire, लिखो बेटे, a cylindrical coil of wire acting as magnet when carrying electric current। किसी भी वायर में जब हम उसमें जो है कोई सिलेंड्रिकल कॉयल हो जो कि वायर की तरह एक्ट कर रहा हो और वो मैग्नेट बन जाता है, कब? जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनाइड। अगर आपकी सोलेनाइड की डेफिनेशन आती है तो बेटे आप लोग उसको राइट करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में सिंपल आपको बताया है कि सोलेनाइड क्या है, लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर है। नो डाउट ये लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर ही है विच कैरी करंट, ये आपकी बुक में बता दिया है। लेकिन मैं आपको द मोस्ट ईजिएस्ट जो है कोशिश करती हूँ कि आपको डिफाइन करूँ। आप लोग लिख सकते हो, अ सोलेनाइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ वायर। अ सोलेनाइड इज अ cylindrical coil of wire acting as magnet when carrying electric current। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वो एज ए मैग्नेट जो है एक्ट करेगी। और ऐसी सिलेंड्रिकल कॉयल जो होती है वायर की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में उसकी डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ की गई है। दिस इज सोलेनाइड। ये क्या चीज़ है, एक कॉयल है बेटे। कॉयल शेप जो होती है, किसकी चीज़ की कॉयल बनी हुई है, ये बनी हुई है वायर की। और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इट एक्ट एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है। और इसके इर्द गिर्द क्या आपको जो लाइंस शो की हुई हैं, ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक करंट के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटे होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्यों प्रोड्यूस होती है, वाई? सोलेनाइड के केस में भी और दूसरे केस में भी दिस इज ड्यू टू चार्जेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में जब चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे क्या होते हैं, चार्जेस का फ्लो होता है, चार्जेस की मूवमेंट होती है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इस मोशन से बेटे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल आपको क्वेश्चन भी अगर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने बताना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, दिस इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? अब चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। हर इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक फिक्स ऑर्बिट में, ऐसे ही है ना। और वो स्पिन कर रहा होता है अराउंड अबाउट इट एक्सेस, उसने बस रिवॉल्व करते रहना है अपने फिक्स ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो रोटेशन है और ये जो स्पिनिंग है, ये दोनों की दोनों जो है ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहले भी मैंने आपको बताया कि मूविंग चार्जेस। अब हमने चार्ज में आके एग्जांपल दे दी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की वो मूव कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस अबाउट एंड एक्सेस थ्रू इट, ठीक है। इस रोटेशन से और इस स्पिन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और एटम के अंदर बेटे क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी रोटेशन से और इनकी जो स्पिनिंग है उससे क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेंथ हो जाते हैं, ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। और कुछ अगर आपकी बुक में यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है उसको भी आप अंडरलाइन कर लें। डेफिनेशन दी हुई है मैग्नेटिक डाइपोल की। अगर कोई भी एटम जो है उसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो वो किस तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। उस चीज़ को, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने आपको सारा फिनोमेना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होती है। किसी भी एटम में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो एक्ट करता है एज ए टाइनी मैग्नेट। इस फिनोमेना को जब एक एटम जो है एज ए मैग्नेट जो है वो बिहेव करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम चलेंगे बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। If the orbital and the spin axis of the electrons in an atom are so oriented that their fields support one another and the atom behave like tiny magnet, the materials such as with such atoms are called paramagnetic materials such as aluminum and lithium. मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, फिक्स ऑर्बिट है, उनमें क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जब वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और स्पिन करते हैं अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो एटम जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए टाइनी मैग्नेट। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी ना, और मैंने आपको बताया भी कि इस फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो वो ऐसे तमाम एटम, ऐसे तमाम मटेरियल बेटे जो कि मैग्नेट के तौर पर जो है एक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है, एल्युमिनियम और लिथियम। मैं दोबारा एक दफ़ा आसान वर्डिंग्स में आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ बेटे। मैं कह रही हूँ कोई भी एटम, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल किसकी दी, हमने दी एल्युमिनियम की और लिथियम की। एल्युमिनियम के एटम या लिथियम के एटम, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं उनकी स्पिनिंग से, और उनकी जो मूवमेंट है, जो ऑर्बिटल मूवमेंट है और जो उनका स्पिन है अराउंड द एक्सिस है, अराउंड द न्यूक्लियस है, उसकी वजह से क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो एटम एज मैग्नेट जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के एटम्स को जो कि मैग्नेट के तौर पर एक्ट करते हैं ड्यू टू द स्पिनिंग, इस तरह के एटम्स को, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने भी आपको इनकी बताई, कौन सी, एल्युमिनियम और लिथियम। फिर आपके पास आते हैं ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम may add up to 0. In this case, the atom has no resultant field. The material with such atom are called diamagnetic materials. Some of their examples are copper, bismuth and water. मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि स्पिनिंग से और ऑर्बिट में मूव करने से, ऑर्बिटल जो मोशंस हैं, दो तरह की मोशंस हैं, ऑर्बिटल मोशंस और दूसरी कौन सी है, स्पिनिंग मोशन। इन दोनों मोशन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, आपको मैंने भी बताया मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभार मैग्नेटिक फील्ड जो ऑर्बिटल से और जो स्पिनिंग मोशन से जब प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन की, और उनको जब हम ऐड अप करें तो क्या आता है, दे आर ऐड अप टू 0। ऐसी केस में एटम की जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो उस केस में इस तरह के मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड बेटे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो इस तरह के
मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी हैं, कॉपर है, बिस्मथ है और वाटर इनकी कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हम लोग डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो हैं वो पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स। There are some solid substance like iron, steel, nickel, cobalt, etc. in which cancellation of any type does not occur for large group of neighboring atom of the order 10⁻16 because they have electron spin that are naturally aligned parallel to each other. They are known as ferromagnetic material. कभी कभार कुछ सॉलिड सब्सटेंस, कॉमन एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं, आयरन आता है, स्टील आता है बेटे, कोबाल्ट और निकल आती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी कैंसलेशन से बेटे किसी भी एटम जो लार्ज ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेचुरली जो है स्पिन करते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इस तरह के मैग्नेट्स को आप लोग क्या कहोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं हम लोग कहेंगे। द ग्रुप ऑफ एटम इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल form a region of about 0.1 mm size that is highly magnetized. This region is called magnetic domain. Each domain behave as small magnet with its own north and south pole. अच्छा, अब हमने क्या पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए थे कौन से मटेरियल्स बेटे, हमने पढ़े थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर क्या है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इनकी रेंज बताई हुई है। अगर इनकी रेंज जो है वो 0.1 mm साइज से शुरू होती है तो क्या होता है कि दे आर हाईली मैग्नेटाइज। बेटे ये बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नेटाइज होते हैं और उस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। हर डोमेन जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगी, एक साइड उसकी नॉर्थ होगी और एक साइड उसकी क्या होगी, साउथ पोल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। The domains in ferromagnetic material are randomly oriented as shown in the figure. The magnetic field of domains cancel each other, so the material does not display any magnetism. However, an unmagnetized piece of an atom can be magnetized by placing it in external magnetic field provided by a permanent magnet or an electromagnet. Domains जो फेरोमैग्नेट हमने अभी जो पढ़े हैं ना मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, बेटे उनकी बात हो रही है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है बेटे वो क्या होती है, रैंडम होती है। अगर आप ये डायग्राम देखो यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, रैंडमली है। अगर आप फिगर एक फिगर को सिर्फ देखो इस टाइम, ठीक है, ए में, तो आपको इनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या बताई हुई है, आपको रैंडम बताई हुई है। रैंडम का मतलब होता है डायरेक्शन लेस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन डोमेन्स की वो क्या करेगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी और जो मटेरियल होगा वो फर्दर मैग्नेटिज्म जो है वो शो नहीं करेगा। लेकिन इस मटेरियल को दोबारा हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कैसे, किसी भी मैग्नेट के पास रख के। देखो मैग्नेट के इर्द कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आपका जो अब मटेरियल है जो डिस्प्ले नहीं कर रहा मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो उस मटेरियल को सपोज जो मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनमैग्नेटाइज कहेंगे। अनमैग्नेटाइज मटेरियल को आप दोबारा मैग्नेटाइज बना सकते हो, कैसे, किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास रखेंगे ना तो वो मटेरियल दोबारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? छोटा सा इसमें जो है इस पैराग्राफ में आपको यही चीज़ बताई हुई है। The external magnetic field penetrates the unmagnetized atom and induces magnetism in it by causing two effects on the domain. Those domains whose magnetism is parallel or nearly parallel to external magnetic field grow in size at the expense of other domains that are not oriented. In addition, the magnetic alignment of the other domain rotate and become oriented in the direction of the external field. As a result, the iron is magnetized and behave like a magnet, have its own north and south pole. मैंने आपको क्या कहा था कि जो डीमैग्नेटाइज मटेरियल है उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, जब हम उसको किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल जो है साथ रख दें, प्लेस कर दें, तो वो दोबारा
जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, ये क्या करती है, यानी कि एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। वही बातें हैं जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत ईजी है। मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही है, जब हम वहाँ पे कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल या अनमैग्नेटाइज आयरन रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस हो जाता है दो इफेक्ट के साथ, ठीक है, टू इफेक्ट्स ऑफ द डोमेन। पहला इफेक्ट कौन सा है कि ये जो डोमेन्स हैं इनकी मैग्नेटिज्म जो है या तो पैरेलल होती है या बिल्कुल नियर टू पैरेलल होती है, ठीक है। और जब ये नियर टू पैरेलल होती हैं तो ये क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को ग्रो करेंगी इन साइज। जब ये इन साइज ग्रो करेंगे तो वो क्या होगी, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी बल्कि उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि दे बिकम ओरिएंटेड और इनकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगी। और उसके रिजल्ट से क्या होगा कि बेटे जो अनमैग्नेटाइज आयरन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिहेव लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। और उसके उसी तरह दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक कौन सा होगा, साउथ पोल। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आपका है, इन सॉफ्ट आयरन द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड एंड रिटर्न टू रैंडम पोजीशन व्हेन फील्ड इज removed. This is desirable in an electromagnet and also in transformers. On the other hand, steel is not so easily oriented to change order. It required very strong external field, but once oriented, retain the alignment. That is why steel is used to make permanent magnet. दो चीज़ें आपको बताई हुई हैं, एक आपको बताया है सॉफ्ट मटेरियल और एक आपको बताया हुआ है हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल में बेटे आपको एग्जांपल दी हुई है आयरन की, हार्ड आपको मटेरियल में एग्जांपल किसकी दी हुई है, हमें स्टील की दी हुई है। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है कि उसको हम लोग ईजीली जो है एक्सटर्नल फीड अप्लाई करके और उसकी रैंडम पोजीशन को रिटर्न करके चेंज करके उसकी फील्ड को रिमूव कर लेते हैं जब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें आ जाएगा। और यही चीज़ जो है ट्रांसफार्मर में यूज़ हो रही होती है। ये तो होगी एक सॉफ्ट मटेरियल। अगर आपका मटेरियल हार्ड हो जैसे कि स्टील है तो स्टील को मैग्नेटाइज करना बेटे इतना इजी नहीं होता। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड जो है वो चाहिए होती है। लेकिन अगर एक दफ़ा वो मैग्नेटाइज हो जाता है या उसमें ओरिएंटेशन आ जाती है, वो ओरिएंटेड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। यही वजह है कि स्टील को जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। अगली एग्जांपल आपकी एक और आगे दी हुई है, इन नॉन फेरोमैग्नेट मटेरियल्स, नॉन फेरोमैग्नेट, ठीक है, सच एज नॉन फेरोमैग्नेट कौन कौन से, एक एल्युमिनियम है और एक कौन सा है, कॉपर है। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन डज नॉट अकर। यहाँ पे क्या होता है कि नॉन फेरोमैग्नेट तो पहले पता होना चाहिए। दो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है, एक दी है एल्युमिनियम और एक दी हुई है कॉपर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन जो है वो नहीं होती, मैग्नेटिज्म जो है इन सब्सटेंस में इंड्यूस नहीं होता। और इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जिनमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं होता, उनको हम लोग कहते हैं नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आप इसको जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। यहाँ पे की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, the magnetism induced in the ferromagnetic material can be surprisingly large in the presence of weak external field. In some cases, induced field is 1,000 times stronger than the external field. This is why high field electromagnets are made by using core of soft iron or some other ferromagnetic material. सिंपल आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है कि जो मैग्नेटिज्म जो बेटे इंड्यूस किए जाती है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो क्या है कि लार्ज है ड्यू टू वीक एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फील्ड जो है अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस हाई फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। और यही वजह है कि जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू फॉर्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। आपने ये पूरी की पूरी जो हमारी थ्योरी है डैट इज़ नोन एज डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिज्म एंड डी मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिज्म जो
प्रोसेस है और उसको डीमैग्नेटाइज किस तरह हम लोग करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।